सो मेन मेजर पुणे जो ईस्ट पुणे है, जहाँ पे रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स और एक ऐसी लोकेशन जहाँ पे सबसे ज़्यादा फिनटेक का हब है। और यहाँ पे कोई मतलब बैकएंड वाली टीम्स यहाँ पे नहीं बैठती हैं। ये प्रॉपर उनके कैंपस हैं, बड़े बड़े कैंपस हैं। इयोन इयोन आपका पार्क है, आईटी पार्क है। उसके बाद में बहुत सारे मल्टीपल आईटी पार्क यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। बड़ी बड़ी कंपनी जैसे बार्कलेज हो गया, एचएसबीसी हो गया, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, इन सबके हेड ब्रांचेस जो हैं इस लोकेशन में ही होते हैं। तो यहाँ पे ही आप लोगों के लिए मैं एक प्रोजेक्ट लेके आया हूँ। अपार्टमेंट का प्रोजेक्ट रहने वाला है और ये एक ऐसी लोकेशन है जहाँ पे स्टार्टिंग प्राइस जो होता है, अगर आप देखोगे मेरे इस इधर साइड अगर आप देखोगे तो इधर ये यो विला है। जो विला की स्टार्टिंग होती है मिनिमम 11 करोड़ के आसपास से। उसके बाद में पंचशील अपार्टमेंट है जो मिनिमम स्टार्ट होता है 3 करोड़ के आसपास से। वहाँ पे ही उस सेम लोकेशन में मैं आप लोगों के लिए 1.25 करोड़ में 2 BHK यहाँ पे स्टार्ट होता है। उसके बाद में कुछ EOI कस्टमर्स को कुछ बेनिफिट भी मिलेंगे, कुछ डिस्काउंट्स भी मिलेंगे। तो वो क्या डिस्काउंट होंगे, क्या लोकेशन है और ये प्रोजेक्ट क्या है, यहाँ इन्वेस्टमेंट करने से क्या आपको फ़ायदा होगा और यहाँ रहने से आपको क्या फ़ायदा होगा, ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में ब्रीफ करूंगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सो हेलो सर, माय नेम इज मोहन त्रिपाठी। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज एक बार फिर हमेशा की तरह जैसे मैं कभी आप लोगों के लिए पैन इंडिया में कभी अपार्टमेंट के प्रोजेक्ट या फिर कभी कमर्शियल प्रोजेक्ट या फिर कभी प्लॉटेड डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स जो है लेके आता रहता हूँ। आज पर्टिकुलर जिस लोकेशन पे मैं खड़ा हूँ ये फिनटेक हब रहने वाला है पुणे का। और एक ऐसी लोकेशन जहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनीज का हेड ब्रांचेस आपको देखने को मिलेंगे, इसीलिए इस लोकेशन को फिनटेक हब बोला जाता है। सो मैं खराड़ी लोकेशन में खड़ा हूँ और खराड़ी लोकेशन में एक ऐसी लोकेशन जहाँ पे विला अगर आप देखोगे तो मिनिमम 11-12 करोड़ से स्टार्ट होते हैं। अपार्टमेंट अगर आप देखोगे तो मिनिमम 3 करोड़ से स्टार्टिंग होती है। यहाँ पर्टिकुलर आप लोगों के लिए जो साइज़ आपको जो यहाँ पे मिलेगा वो करीब 800 स्क्वायर फीट से स्टार्ट होगा। और ये साइज़ आपको जो है मैक्स 2 BHK 3 BHK में कन्फिग्रेशन देखने को मिल जाएंगे। आप जो भी साइज़ देख रहे हो वो भी साइज़ आपको जो है यहाँ देखने को मिल जाएगा। अभी हम EOI कलेक्ट कर रहे हैं। सो EOI जब आप दोगे तो को जो EOI देने से बेनिफिट होगा, तो बेनिफिट क्या होगा, वो बेनिफिट आपका ये होगा कि आपका अच्छा एक प्रायोरिटी नंबर जनरेट होगा। दूसरा, आपको इस प्राइस में डिस्काउंट मिलेगा। तीसरा, आप अपनी मनचाही यूनिट जो है यहाँ पे बाय कर सकते हो रहने के पर्पज से और इन्वेस्टमेंट के पर्पज से। सो पर्टिकुलर अभी यहाँ पे कुछ 3 टावर लॉन्च किए जा रहे हैं। तो यहाँ टोटल लैंड पार्सल अगर आप देखोगे तो 14 एकर्स का पूरा लैंड पार्सल रहने वाला है, जिसमें आपको सारी वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज़ और एमिनिटीज़ में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पूरे वेस्ट पुणे में आपको नहीं देखने को मिलेंगी। तो ऐसी एमिनिटीज़ यहाँ पे आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। मतलब आप ऐसे समझो, लोधा बेलमंडो का जो क्लब हाउस है 55,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस है, उससे भी बहुत बड़ा यहाँ पे क्लब हाउस बना के आपको दे रहे हैं। स्पोर्ट्स का एक पूरा जोन दे रहे हैं। सो ये जो पर्टिकुलर लोकेशन है खराड़ी, ये एक ऐसी लोकेशन है और जो प्रोजेक्ट जो लोकेटेड है जिस लोकेशन पे, तो वो ये जो रोड आप देख रहे हो ये खराड़ी वाली रोड है। ये सीधा आपको जो है हाईवे से कनेक्ट करती है। हाईवे से अप्रॉक्सीमेट आपका 300 से 400 मीटर की डिस्टेंस पे ये लोकेशन आती है। तो मतलब कि स्ट्रेटजिकली लोकेशन कनेक्टेड है हाईवे से। दूसरा, आपको अगर मैं बताऊं तो यहाँ से अगर आप मेट्रो स्टेशन देखोगे तो मेट्रो जो सबसे नज़दीक रहने वाला है रामबाड़ी लोकेशन जो है, जहाँ पे मेट्रो ऑलरेडी ऑपरेशन है, वो मेट्रो स्टेशन आपके नियर बाई में रहने वाला है। दूसरा, और एक और प्रपोज्ड हो चुका है मेट्रो स्टेशन जो कि हमारे प्रोजेक्ट से करीब 3 किलोमीटर की डिस्टेंस पे आपको देखने को मिलेगा। तो मतलब कि बहुत ही अच्छी प्रीमियम लोकेशन है रहने के पर्पज से। कनेक्टिविटी वाइज जो हम देखते हैं कि कनेक्टेड कैसे कैसे लोकेशन है, सो ये लोकेशन बड़े ही अच्छे और स्ट्रेटजिक तरीके से जो है हर एक लोकेशन से कनेक्टेड है। अगर आप यहाँ से देखोगे कि विमान नगर, तो विमान नगर यहाँ से अप्रॉक्सीमेट 10 किलोमीटर डिस्टेंस पे आ जाता है। वहाँ भी अगर आप अपार्टमेंट देखते हो तो करीब आपको 1.5-2 करोड़ में आपको जो है वहाँ पे अपार्टमेंट मिलते हैं। और जो लोकल डेवलपर्स के जो वहाँ पे प्रोजेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, सो वो भी आपको मिनिमम 90 लाख 1 CR से जो है वहाँ पे स्टार्ट होते हैं। और उस तरीके का वो लोकेशन नहीं है। सो इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ मेरा मेजर ये है कि जो लोग इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज में वर्किंग हैं, और दूसरा वो अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हैं, जिनके पुराने घर हैं, जो पुराने फ्लैट्स में रह रहे हैं, जो अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हैं, उनके लिए पर्टिकुलर ये प्रोजेक्ट है। जैसे मैं एक एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो दिल्ली में अगर आप सेंट्रल दिल्ली देखोगे, जो करोल बाग रहते हैं या और भी पर्टिकुलर लोकेशन है, पटेल नगर हो गया,
तो उन लोकेशंस के जो लोग रहने वाले हैं, या सेम एज इट इज़ आप बेंगलोर को भी कंसीडर कर सकते हो, आप मुंबई में भी आप कंसीडर कर सकते हो कि जो लोग पुराने टावर्स में रहते थे, जो लोग पुराने प्रोजेक्ट्स में रहते थे, उनको अपग्रेड होने के लिए किसी दूसरे लोकेशन में जाना पड़ा। और ये लोकेशन पर्टिकुलर ऐसी लोकेशन है कि आपके जहाँ पे आपका जॉब है, जिस लोकेशन में आपकी कंपनी है, वो बहुत नियर बाई में रहने वाली है। सो 1.5 किलोमीटर की डिस्टेंस से जो है आपको पूरा आपका आईटी जोन मिल जाएगा, जिस भी कंपनी में आप जॉब करते हो, जैसे एचएसबीसी हो गया, बार्कले हो गया, गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया। तो जितनी भी बड़ी कंपनीज आपके माइंड में आती है, उन सभी बड़ी कंपनीज के यहाँ पे आपको जो है हेड ब्रांचेस जो है देखने को मिल जाते हैं। और जब आप किसी लोकेशन में इन्वेस्टमेंट का प्लान करते हो या फिर रहने का प्लान करते हो, तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आती है इन्वेस्टमेंट के पर्पस से कि आसपास लोग कैसे रहते हैं। सो इन्वेस्टमेंट वाले पॉइंट ऑफ व्यू से पुणे हो या मुंबई हो, इन लोकेशन में जब आप जाते हो तो आपको रेंटल ईल्ड बहुत अच्छी जनरेट होकर मिलती है। आज की डेट में यहाँ पे अगर आप देखोगे तो रेंटल ईल्ड जो जनरेट होती है 2 BHK के लिए, वो करीब 30,000 से 35,000 रुपये की रेंटल ईल्ड यहाँ पे जनरेट होती है। और हमारा जो प्रोजेक्ट है ये करीब 3 साढ़े 3 से 4 साल में जो पोजीशन देंगे, तब उस टाइम पे मिनिमम टू मिनिमम वर्स्ट केस में भी आप 60,000 से लेके 65,000 रुपये का जो है रेंट अपना जो है ले सकते हो। और दूसरा, यहाँ क्या आपको प्रॉफिट होता है कि कनेक्टेड ऐसे हर एक लोकेशन से है, और खराड़ी एकदम बिल्कुल मेजर पॉइंट है। खराड़ी एक ऐसी लोकेशन है जो बिल्कुल मिड में आती है पुणे में, और हर एक लोकेशन पे आपको आसानी से आप जो कनेक्ट कर पाते हो। पर्टिकुलर अब मैं रेजिडेंशियल वाले बायर्स के लिए अगर मैं बात करूँ, तो रेजिडेंशियल वाले बायर्स को, जैसे मैंने बताया कि वो पुराने लोकल टावर्स में रहते हैं, जैसे मुंबई में या फिर पुणे में रहते हैं, उन लोगों के लिए एक अपग्रेड वर्जन ऐसा उनको मिल रहा है, और अंडर बजट उनके मिल रहा है कि 1.25 करोड़ में 2 BHK का प्राइस, 1.25 करोड़ में 2 BHK का साइज, 3 BHK मैक्स जो आपका जाता है वो 3 करोड़ 9 लाख रुपए का जाता है, उसमें भी आपको डिस्काउंट मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आपके जो है, जो लोग अच्छे एक रेजिडेंशियल अपार्टमेंट में या अपने बच्चों के लिए एक अच्छा लिविंग स्टाइल, एक अच्छी लाइफस्टाइल उनको देना चाहते हैं, एक उनको क्लास प्रोवाइड कराना चाहते हैं, तो वो क्लास आपको जो है इस लोकेशन में मिलेगा। अब इन्वेस्टर के लिए एक चीज़ और मैं बताता हूँ, सो आस-पास के एरिया में जब इतना सारा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा हो, और एक होता है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट होना, कैसा भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। एक होता है कि एम्प्लॉयमेंट प्रॉपर वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है जहाँ पे एक क्लास से वो लोग बिलॉन्ग करते हैं, और जिनका सैलरी पैकेज ही बहुत अच्छा अच्छे लेवल पे स्टार्ट होता है, मतलब मिनिमम 3 लाख रुपए, 3.5 लाख, 4 लाख रुपए जिनकी सैलरी होती है, वो लोग इस लोकेशन में रहते हैं। तो उन लोगों के जब इतने अच्छे लोग जब आस-पास में रह रहे होते हैं, तो आपकी रेंटल यील्ड बहुत अच्छी जनरेट होती है। और दूसरा, अगर आप शॉर्ट टर्म रेंटल यील्ड भी यहाँ पे जनरेट करोगे, लाइक एयरबीएनबी पे या फिर स्टे विस्टा पे या स्टे विला पे, तब भी आपकी रेंटल यील्ड जो है बहुत अच्छी जनरेट होगी। उसका रीज़न क्या है कि इतनी सारी आईटी कंपनीज़ है, तो आना-जाना बना रहता है लोगों का कि उनको आज इस कंपनी में आना है, काम है तो उनको स्टे करने के लिए। और आजकल लोग प्रेफ़र करते हैं कि अपना एक अपार्टमेंट हो खुद का, वो एयरबीएनबी आपको प्रोवाइड कराता है, क्योंकि वो फुल्ली लोडेड अपार्टमेंट्स होते हैं सारे, सब कुछ वो आपको प्रोवाइड कराते हैं। कुछ वो जो चार्ज करते हैं, सो 20-25% चार्ज करते हैं आपके अमाउंट का। उसका रीज़न है कि वो फिर मेंटेन करते हैं, टेक केयर करेंगे आपके अपार्टमेंट का। सो आपके माइंड से ये भी एक प्रॉब्लम नहीं आएगा कि आपको ये सोचना है कि मेरा अपार्टमेंट कैसा मेंटेन हो रहा है। तो ये सब भी आपके जो है, आपके जो एक होता है कि इतनी दूर मैं अपार्टमेंट बाय कर रहा हूँ यार, उसकी केयर कौन करेगा, तो वो सारे जो है ड्रॉबैक आपके यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं, या फिर बोल सकते हैं कि फुलफिल हो जाते हैं। अब इस पर्टिकुलर लोकेशन में मेट्रो हमारे पास में है, हाईवे से वेल कनेक्टेड है, बैंक ऑन रोड का ये प्रोजेक्ट रहता है। उसके बाद में आप बहुत जल्दी जो अपकमिंग जो आपका एयरपोर्ट भी आने वाला है, उससे भी बहुत अच्छा कनेक्टेड रहेगा। सो आपको मैं बता देता हूँ कि ईस्ट पुणे में ही आपका बहुत जल्दी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया हुआ है कि वो अपना एक एयरपोर्ट भी लेके आ रहे हैं। सो पुणे में अब से 2 एयरपोर्ट रहेंगे, 1 एयरपोर्ट नहीं होगा। ऑलरेडी पुणे इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपका यहाँ पे ऑपरेशनल है, उसके बाद में नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बन रहा है। फिर जब ईस्ट पुणे में एक और आ जाएगा, तो एयरपोर्ट आने की वजह से और भी बड़ी-बड़ी फिनटेक कंपनीज़ यहाँ पे आना स्टार्ट हो जाएँगी। अभी पहले से ही ऑलरेडी इतनी बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं, उसके बाद में इंटरनेशनल कंपनीज़ आपको मिल जाती हैं। तो इतना बड़ा हब है, एयरपोर्ट भी आएगा, फिर और बड़ा हब होगा। और एयरपोर्ट की अगर मैं बात करूँ, तो किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन में, चाहे आप दिल्ली देख लो, चाहे आप गुड़गाँव देख लो, चाहे आप नोएडा देख लो, चाहे आप मुंबई 3.0 वाला ज़ोन देखो, चाहे आप नॉर्थ बैंगलोर देखो, ये ऐसे ज़ोन हैं कि इनके नियर बाई में एयरपोर्ट है, और एयरपोर्ट की वजह से ऐसा हब क्रिएट हो रहा है। और मार्केट रेजिडेंशियल अपार्टमेंट की या रेजिडेंशियल प्लॉट्स की या कमर्शियल की ऐसी मार्केट भाग रही है। रियल एस्टेट में जो लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उनका पैसा मल्टीपल टाइम ग्रो हो चुका है आज की डेट में, और भी ज़्यादा ग्रो होता चला जाएगा वो टाइम के साथ से, कि जैसे-जैसे चीज़ें और ज़्यादा आती रहेंगी, वैसे-वैसे सब कुछ अपडेट होता चला जाएगा। तो इस लोकेशन में सबसे अच्छी बात यही है कि कनेक्टेड बहुत अच्छा है लोकेशन से, आस-पास का एरिया, इस आस-पास की लोकेलिटी बहुत अच्छी है। और इस प्राइस में अब आप सोचो कि आपके जस्ट
साइड वाली सोसाइटी में 11 करोड़ 12 करोड़ में विला स्टार्ट होते हैं। पीछे वाली सोसाइटी में आपके अगर देखोगे पंजाब, अपने साइड वाले में देखोगे पंसील वाली जो उनकी सोसाइटी है, वहाँ 3 करोड़ 3.5 करोड़ से अपार्टमेंट स्टार्ट होते हैं। तो जब ऐसी कैटेगरी, ऐसे लोग आपके नियर बाई में आते हैं, तो इसका मतलब है कि आसपास के लोग रहने वाले बड़े अच्छे मिलने वाले हैं, और ये इन्वेस्टर के लिए भी और रेजिडेंशियल वाले लोगों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब अगर मैं यहाँ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की बात करूँ, तो आप देखोगे 1 लाख स्क्वायर फीट का यहाँ पे आपको मैसिव क्लब हाउस प्रोवाइड कराने वाले हैं, जिसमें आपको सारी एमिनिटीज़ देखने को मिलेगी। आपका बैंकेट हॉल हो गया, आपका स्पा हो गया, जिम हो गया, सोना हो गया, हर एक चीज़ आपको इस प्रॉपर्टी में आपको जो प्रोवाइड की जाएगी। रिटेल, हाई स्ट्रीट रिटेल भी यहाँ पे लेके आ रहे हैं, तो हाई स्ट्रीट रिटेल भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराई जाएगी। तो मतलब बेसिक नीड्स जितनी भी होती हैं आपकी, वो सारी बेसिक नीड्स आपको आपके प्रोजेक्ट में ही देखने को मिलेगी। और ट्रस्ट मी, आज की डेट में अगर आपने यहाँ पे पैसा लगाया, तो ये 1.25 करोड़ का आपका प्राइस मिनिमम टू मिनिमम, वर्स्ट केस सिनेरियो में भी पोजेसन के टाइम पे कम से कम 2.5 करोड़ से लेके 2.25 करोड़ तक का प्राइसिंग होगा। जब आसपास इतने बड़े हैं, तो गोदरेज जैसा ब्रांड है। और ये एक और सवाल बहुत बड़ा आता है कि जब आसपास इतना महंगा है, तो इन्होंने इतना सस्ता क्यों लॉन्च किया? तो उसका जवाब ये है, हर डेवलपर की एक अपनी होती है कि वो डेवलपर लैंड बाय कब करता है, क्योंकि लैंड का सबसे बड़ा होता है। गोदरेज ने पहले से लैंड बाय किया हुआ था, इसलिए उनकी कॉस्टिंग जो है कम आ रही है। इन्होंने लैंड बाद में बाय किया, तो उनकी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा हाई आ रही है। तो ये कहीं ना कहीं डिपेंड करता है। सो गोदरेज ने यहाँ पे पहले से लैंड बाय किया हुआ था, इसलिए आपके बजट में आपको यहाँ पे सारी चीज़ें प्रोवाइड करा रहे हैं विद ऑल दी वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज़। तो अब आपको एक सिंपल सा बस काम करना है, नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करनी है, आज ही अपना जो है ईओआई अमाउंट पे करना है, वीडियो कॉन्फ्रेंस पे कनेक्ट करना है। या फिर अगर आप पुणे रहते हो, तो आप यहाँ पे विजिट प्लान कर सकते हो। आप यहाँ पे आसपास के फिनटेक किसी भी कंपनी में वर्किंग हो, तो आप यहाँ पे जो है अपना ईओआई पार करके अपने लिए एक अपग्रेड वर्जन का आप अपने लिए एक अपार्टमेंट बाय कर सकते हो। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, जिससे कि और भी पैन इंडिया की प्रॉपर्टीज़ के लॉन्चेस या फिर सस्टेंस मॉडल पे जो अपार्टमेंट हैं, उनकी डिटेल्स और उनके अबाउट में मैं आप तक पहुंचा पाऊँ सारी डिटेल्स। तो थैंक यू सो मच।